चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की गिरफ्तारी के बाद गुर्जर समाज के वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई को लेकर सर्व समाज में आक्रोश है। प्रशासन और सरकार की सोची समझी साजिश है। पुलिस चाहती है कि दोनों तरफ कार्रवाई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफा कार्रवाई करके गुर्जर समाज का अपमान किया गया, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर प्रशासन इसमें सही कार्रवाई नहीं करता है तो हमारी महापंचायत होकर रहेगी और तब तक चलेगी जब तक न्याय नहीं होगा। वहीं रविंद्र सिंह गुर्जर ने भी खुला चैलेंज देते हुए कहा कि महापंचायत का कोई रोक नहीं सकता, महापंचायत जरूर होगी। हमारा महापंचायत करने का कोई विचार नहीं था। यह था कि प्रशासन, यहाँ की सरकार न्याय करेगी और जिसकी गलती है उस पर धाराएं लगा के उसे जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक तरफा कार्रवाई की गई, जबकि उमेश विधायक ने पहले यहाँ रंग महल पर आकर धमकी दी, पिस्टल लहराया, गाली गलौज करने का काम किया, खुद वीडियो बनाई। हो सकता है उन्हें फायर भी करी हो, लेकिन अपनी वीडियो खुद बनाकर उन्हें वायरल करी। यहां गया, फिर कार्यालय पर रुड़की गया, दो काम करे। दोनों की सूचना हमारे चैंपियन साहब ने, इनकी तरफ से कप्तान साहब को, प्रशासन को दी गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई ना करना, यह भी लोगों में एक असंतोष फैला। अगर वो वहां कार्रवाई कर देते तो शायद वो जो वहां प्रतिक्रिया हुई है प्रणव जी की तरफ से, वह ना होती। तो प्रशासन की लापरवाही है समझ लो, या उसकी नीयत खराब समझ लो कि वो चाह रहे थे कि झगड़ा इस तरह का बढ़े। उसके बाद जब धाराएं लगाई गई, दोनों को अरेस्ट किया गया, कोई रोष नहीं था। जिसकी जो गलती है कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन वहां प्रशासन ने एक तरफा चैंपियन साहब पर कार्रवाई करी और उसको वहां से छोड़ दिया गया, उसको रिहा कर दिया और उनको अंदर भेज दिया। ये असंतोष फैल गया सर्व समाज में कि प्रशासन की नीयत बहुत खराब है, ये यहां से बवाल कराना चाहती है। ये सरकार की तरफ से भी रहा है और प्रशासन की तरफ से भी रहा है। तब ये पंचायत की घोषणा की गई, वहीं हरिद्वार तुरंत वहीं से समाज की, सर्व समाज की तरफ से पंचायत की घोषणा की। ये कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ उसमें न्याय मिले। जो प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी या प्रशासन ने जानबूझ कर करवाया, जो अगर प्रशासन उसी दिन, जिस दिन उमेश विधायक यहाँ से आया था, गाली गलौज करके था, उसी दिन प्रशासन जो है अपनी कार्रवाई कर देता तो ये शायद एक मामला ना जुड़ता। लेकिन उन्होंने जानबूझ कर करवाई और आज इतनी बड़ी हरकत करी कि हम बाहर रह गए, अंदर ताला बंद करवा दिया। रात कुछ बात करके जा रहे, सुबह कुछ हो रहा। तो जो जिम्मेदार अधिकारी है वे भी कुछ नहीं कर पा रहे, वे भी कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे। तो हम क्या करें इसमें? तो इसमें पंचायत तो ये होगी ऐतिहासिक, पूरे देश का सर्व समाज यहाँ इकट्ठा होगा यहाँ से। और जो उमेश विधायक है ना, और देखो हमारे पास 307 पत्नी का क्या धारा लगा दी इन्होंने, उस पर जो है बहुत हल्की धारा लगाई। जबकि आप देख रहे होंगे कि कैसे रिवॉल्वर निकाल के वो कैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पेशेवर अपराधी हो, इस तरह का दिखा रहा अपने आप को। उस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही, उसे बचा लिया और हमारे को जेल भेज दिया। और हमारे समाज का बहुत बड़ा अपमान है। इसमें कल जो भी निर्णय वहां पंचायत में होगा, या जो रानी साहिबा वहां बैठी है, वहां से जो भी आगे मैं बताऊंगी उसके हिसाब से काम हो। लेकिन अभी पंचायत पूरी है, ऐतिहासिक पंचायत कल होगी। रुड़की नगर निगम से कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया और रुड़की की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वो भले ही इस चुनाव में हार गई, पर उन्हें रुड़की की जनता व मीडिया का भरपूर सहयोग मिला और वो उनका इसलिए धन्यवाद करती हैं। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी मीडिया का आभार जताया। मौके पर मौजूद पूजा गुप्ता के पति सचिन गुप्ता ने उनकी हार का कारण वोटरों को प्रशासन के द्वारा वोट नहीं डालने को बताया था। हर पद पे मुझे जाके उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए। मैं कहूंगी अगर वो शायद मुझे प्रश्न ना पूछते तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप प्रश्न पूछें और मैं उसका जवाब दूं। अगर मुझे जवाब ही नहीं पता होगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, कैसे मैं समझ सकती कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। मैं इसे अपनी हार नहीं मानती, मैं इसे कांग्रेस की हार नहीं मानती। नजरिया है अपना। मैंने जो पाया है वो लोगों के दिलों पे अपने लिए प्यार पाया है। आज शहर का छोटे से छोटा बच्चा पूजा गुप्ता को जानता है। ये सबसे बड़ी मेरी जीत है। देखिए, ये तो निशंक जी ने भी साफ कहा था और बत्रा जी ने भी कहा था कि शासन हमारा, प्रशासन हमारा, जीत हमारी।
तो उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि पूजा गुप्ता का जो खौफ है उसे ऐसे ही खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रुड़की में कांग्रेस ने इतना शानदार प्रत्याशी दिया, शिक्षित, योग्य, जिसने जो है जनता के सवालों की बात उठाई, जनहित के मुद्दे उठाए, जिसने तमाम जितने कंटेस्टेंट थे उनके सामने उन्हें बुलाने का, उन्हें ललकारने का काम किया कि आइए हम रुड़की के विकास के लिए आपस में एक डिबेट करते हैं, और जो जिसका सबसे अच्छा नजरिया हो, जिसकी एक सोच हो, जिसके पास एक प्लान हो, उसे जनता मौका दे। लेकिन जो है कोई आदमी सामने नहीं आया, कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया, ना दूसरी पार्टियों की तरफ से कोई इसका माकूल जवाब आया जो पूजा गुप्ता ने उठाया। इसके बाद भी जनता का जो मैंडेट है मैं नहीं मानता, क्योंकि जनता के बीच में कांग्रेस और पूजा गुप्ता की बात थी, और जो ये हुआ है निराशाजनक तो है, लेकिन हम और इसमें प्रयास करेंगे कि 2027 में जैसे भी हो सबको साथ लेके मना के और हम जीतेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि और भी रही कि जो विपक्षी प्रत्याशी जो जीते हैं उनके साथ शासन का सहयोग था, प्रशासन का था, धनबल का था, और उनके पास लठ तंत्र भी था। हमारे पास तो सिर्फ प्यार था। जो पूजा गुप्ता ने जनता के बीच में जाके अपनी बात रखी, कांग्रेस परिवार के लोगों ने बात रखी कि हम रुड़की को गड्ढा मुक्त करेंगे, हम रुड़की की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को मजबूत बनाएंगे, यहाँ जल भराव की जो समस्या है उसे खत्म करेंगे, बच्चों के लिए पार्क होगा, महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था, नकार दिया। जबकि मतदान से एक दिन पहले तक जनता इन सारे मुद्दों को स्वीकार कर रही थी। तो रिजल्ट कैसा है ये अभी जांच का विषय है, हम इसमें गहन मंथन करेंगे। ये नहीं जो है बैठक बुला रहे हैं, जो इस हार की समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद मैं आपके सामने आऊंगा।